Assalamu alaikum. My name is Fareed Malik and I am fashion model and actor by professionally। और जैसे कि आप जानते हैं हम शोकेस BCW काफ़ी फ़ैशन वीक्स कर चुका हूँ, काफ़ी साल से 3 साल से काम कर रहा हूँ और इसके अलावा ब्रांड शूट्स और ड्रामास में भी काम कर चुका हूँ। कोरोना वायरस की वजह से सबसे बड़ा लॉस हमें ये हुआ कि हमारा फैशन पाकिस्तान वीक का सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, मुकम्मल हो चुका था। हमारे कराची का टिकट हो गया, 1 वीक बाद लॉकडाउन हो गया, मतलब कि हर चीज़ लाइनअप थी, डिज़ाइनर लाइनअप हो गए, हमारा प्लेन टिकट बुक था, कराची जाना था। उसके फैशन पाकिस्तान वीक करने के बाद 1 वीक बाद हमारा था हम शोकेस का शो। और ये 2 पाकिस्तान के वो बड़े फैशन वीक्स हैं जो कि नामी ग्रामी फैशन वीक्स और कराची में होते हैं। तो सबसे बड़ा वो लॉस हुआ जिसको हम बहुत मिस कर रहे हैं। और इस टाइम उसके अलावा PFDC आना था, मतलब कि ये ऊपर नीचे हमारे 3 माह में 4 फैशन वीक्स होते हैं और वो 4 फैशन वीक्स पाकिस्तान के टॉप के फैशन वीक्स होते हैं जो इस दफ़ा नहीं हो पाए। प्रोफेशनली तो बहुत मुझे अगर अपनी ज़ात तक बताऊं और दूसरों मॉडल्स का तो पता नहीं कितना लॉस हुआ कितना नहीं हुआ। पर्सनली मुझे काफ़ी लॉस हुआ है। मेरे 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे अप्रैल में ही। एक मेरा जिनमा का शो था, जिनमा मॉल का एक अच्छा प्रोजेक्ट था जो मैं कर रहा था, उसको पूरा हैंडओवर, जैसे कि आप तो जानते हैं इवेंट मैनेजमेंट का काम भी स्टार्ट किया हुआ है मैंने साथ। तो एक वो प्रोजेक्ट था जो मुझे सबसे बड़ा लॉस हुआ, मेरे लिए काफ़ी लॉस था वो, मेरे लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस था वो। उसके अलावा शूट्स और फैशन वीक्स की पेमेंट्स वगैरह होती हैं जिस पे हमारा काफ़ी दारोमदार होता है, तो वो सब लॉस हुआ। काम बहुत कम है क्योंकि ब्रांडिंग नहीं हो रही। ब्रांड का क्या नाम देते हैं, बिकेगा सामान बनेगा तो हम पहनेंगे तो वो चलता है। जब भी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होनी, ये चीज़ें नहीं होनी, तो हम बिल्कुल बैठे हैं घर में फ्री, सिर्फ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लाइव आ गई, इधर आ गई, ये चीज़ें चल रही हैं बस। प्लस पॉइंट एज सच ये है कि हाँ, बिज़ी बहुत हो गए थे अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने ये फैशन के सर्कल में। उसके अलावा प्रोफेशनलिज्म में इतना बिज़ी हो गए थे कि माँ बाप का नहीं पता था कि वो भी, उनके दिल में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो उनसे शेयर करना चाहते हैं कि हम पास बैठे हैं, बहन भाई हैं, फैमिली है। इस चीज़ का थोड़ा पॉजिटिव साइन है ये, लेकिन वो भी एक हद तक समझ आती है। आप इतनी देर घर बैठ के भी बहुत फेडअप हो जाते हो, बोरियत हो जाती है आपका दिमाग कहता है कि यार मैं बाहर निकलूं, काम करूं। देखें, एक चीज़ आ गई है, अब एक वायरस है, उसको सोच के पहले मैं 2-3 वीक तो बहुत पैनिक हो गया था। मतलब कि इतना पैनिक हो गया था कि इवन के घर वालों से भी फासला रख के मिल रहा था, मतलब कि सैनिटाइज़र ऐसे लगा रहा था जैसे पता नहीं क्या चीज़ हो गई है, मतलब कि बार उसके एक मेंटली इफेक्ट पड़ा था। लेकिन 2-3 वीक्स तक था। ईद जैसे करीब ही रमज़ान आया तो वो चीज़ें ख़त्म होती गई। लेकिन उसके बाद अब जो सिचुएशन आ गई है ना, अब वो ज़रा डर खौफ वाली सिचुएशन आ गई। किसी से मिलते हुए, किसी से बात करते हुए भी डर लगता है अब। मतलब कि यार इस बंदे को हो गया, मतलब कि पहले था आपके जानने वालों में से किसी को नहीं सुना था, कि मेरे जानने वालों से मुझे नहीं था कि यार कि कोई मेरी इतनी PR है, किसी को नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। उसके बाद जब पता चलना शुरू हुआ कि यार फलाने को भी हो गया है, अच्छा वो मेरे जानने वाले को वो उसकी डेथ हो गई है, तो वो ज़रा मेंटली बंदा बड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ मैं फ़िलहाल तो, क्योंकि डर भी लगता है। आपके सियासतदान, आपके एक्टर्स हमारे कितने हैं इन्फेक्ट हुए हैं इससे, आपके यंगस्टर और इवन के डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पे इस टाइम लड़ रहे हैं इस बीमारी से, उनके लिए तो बहुत टफ टाइम है ये। देखें, फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा है। लाइक एक मॉडल की लाइफ जो होती है उसमें आपको पहनना अच्छा, उठना बैठना, ये वो चीज़ें आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एज अ मॉडल आप एक इंस्पिरेशन होते हो दूसरे इंसान के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल। इवन के फाइनेंशियली इतना हम तंग हुए हैं क्योंकि हमारे पास कोई और सोर्स ही नहीं है। मतलब कि हम एक प्रोफेशनलिज्म काम कर रहे हैं इस फील्ड में, इसके अलावा और हमारे पास कोई काम नहीं है। दूसरा कोई काम है आप बताएं मुझे, कोई काम ही नहीं है। तो मैं तो फ़िलहाल मैं सीरियसली बताऊं कि मैं इस टाइम बंदे को बताना नहीं चाहिए, बहुत कंडीशन डाउन है। मतलब कि हम जैसे लोग किसी के आगे हाथ फैलाते हुए भी मतलब कि शर्म आती है कि यार अगला बंदा इसका प्रोफाइल देखे क्या स्टैंडर्ड है। तो ये चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और ऊपर से आपको पता है फैशन इंडस्ट्री को गवर्नमेंट भी नहीं सपोर्ट कर रही कोई, या तो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों पे अलाउंस दिए हैं, काफ़ी लोगों को दिए हैं, इस इंडस्ट्री का कोई वाली वारिस ही नहीं बन रहा।
जो हमारे बड़े हैं वो भी अब वर्चुअल फैशन वीक कर रहे हैं, वो भी पे नहीं कर रहे। हमारा एक वर्चुअल फैशन वीक हुआ है नबीलास वगैरह ने और फ्री अल्ताफ़ ने किया है। लाइक उसमें हमने खुद एक वीडियो बना के सेंड करनी है, वो भी सोशल मीडिया पे चलनी है। घर में वॉक करके डिज़ाइनर के कपड़े आ गए, वो पहन के वॉक करके, लेकिन पे बैक कुछ भी नहीं, ब्रांडिंग है ही नहीं। शूट्स आएंगे, कुछ कमाएंगे, घर किचन चलाना है, वो चीज़ें सब मैं आपको क्या बताऊँ, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बस मैं मैसेज ये दूंगा अपने कोलीग्स को और पूरे पाकिस्तान को कि यार हिम्मत नहीं हारनी हमने, क्योंकि हर ज़वाल के बाद एक अरूज भी आता है। ठीक है, एक टाइम सदा एक जैसा नहीं रहता कि अल्लाह ताला ने हमें बताया कि यार तुम किस तरफ जा रहे हो, इधर आओ, सही वे पे आओ। शायद हम काफ़ी भटक चुके थे, या हमारे लिए ये मैसेज भी हो सकता है अल्लाह की तरफ से कि यार सीधे रास्ते आ जाओ, अभी भी टाइम है। तो हम सबको यही चाहिए कि नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, दीन को भी ना छोड़ें, काम भी करें। दुनियादारी तो बिल्कुल साथ चलती ही रहनी है, कोई मतलब कि ये चीज़ ये भी नहीं कर सकते आप खाली दीन रखें, दुनिया भी रखें, दीन भी रखें, साथ साथ ये चीज़ें चलें, बिल्कुल ही ना भूल जाएं अपने इस्लाम को। तो ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि हौसला रखें, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अपने बड़ों की हिफाजत करें, आपको तो कुछ नहीं होना, यंगस्टर को बहुत कम है कि चांसेस होते हैं कि उनको काफ़ी इन्फेक्ट करे। हमें अपने बुज़ुर्गों की हिफाजत करनी है, उनके लिए अगर हम बाहर जा रहे हैं, घर का कोई फ़र्द बाहर जा रहा है, तो उसको चाहिए कि अपने माँ बाप से खुद ही दूर रहे, थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखें और SOPs पे लाजमी अमल करें। हुकूमत को कुछ लोग मुबीन भाई समझ रहे हैं मजाक है ये। मैंने कुछ लोगों से मेरी बात हुई, मैं इंटरव्यूज़ लेता रहूँ लाइव ना, तो वो लोग कहते हैं यार है ही नहीं कोरोना वायरस, ये एक गवर्नमेंट का या आलमी सतह पे कोई ना साजिश है। आलमी सतह पे साजिश होती तो पूरी दुनिया तो ना डिफेक्ट होती। अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क, इटली जैसा मुल्क घुटने टेक के इसके सामने। तो हमें चाहिए एहतियात करें, इसे फ़ाइट करें, जज्बा रखें, हौसला रखें। और हमारी कौम भी ऐसी है कि इनमें जज्बा भी बहुत है। जज्बा है तो देखें, वायरस को कुछ समझ नहीं रहे, सारे बाहर घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसको कम करें।